मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन किंगडम मोनेरा या रेस्पिरेशन इन मोनेरा। हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं या एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नेसेसरी है। उसमें पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है विच चेंज इनटू ग्लूकोज से पायरुविक एसिड निकलता है। देन इन क्रेबस साइकिल जो विच ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। यानी कि ये हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में इनका जो एरोबिक साइकिल होता है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि इन हायर ऑर्गेनिजम्स हम यूजुअली देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया की कोई बात ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, देखिए पहले हमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनके पास है। ऑल रिएक्शंस ऑकर इन साइटोप्लाज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द मेम्ब्रेन। ये हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं। और इनफोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन जिसको हम मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की ही हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है लाइक पहला हिस्सा है फर्मेंटेशन जिसमें इथाइल अल्कोहल बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा हमारे पास है प्रोटीन ब्रेक होते हैं जिसको हम प्यूट्रिफैक्शन कहते हैं। या तीसरा हमारे या कोई और ऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, इसके बाद अगर हम ओब्लिगेट एरोब्स किनको कहते हैं, हम ओब्लिगेट एरोब्स जो सरवाइव करते हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनके ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, ओब्लिगेट एरोब्स। इसका दूसरी टर्म है हमारे पास ओब्लिगेट एनारोब्स जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। तीसरा है हमारे पास फैकल्टेटिव एरोब्स जिसमें हम कहते हैं सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मली एनारोबिक है, दे आर एनारोबिक बट सर्वाइव इन आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे कैन सर्वाइव, दे दे ये एरोबिक होते हैं लेकिन सर्वाइव ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी करते हैं। चार टर्म्स ओब्लिगेट, ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ओब्लिगेट एनारोबस, ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी, फैकल्टेटिव एरोबस, ऑक्सीजन अगर होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा दे कैन सर्वाइव, और फैकल्टेटिव ये एरोबिक है लेकिन सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड कैसे ये लेते हैं। इसमें हमारे पास है न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि बैक्टीरिया जो है दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जिनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पर ऑटोट्रॉफस हमारे पास टू टाइप्स है, एक फोटो ऑटोट्रॉफस, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफस। फोटो ऑटोट्रॉफस जिनमें पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया विरिडिन। अच्छा, इंस्टेड ऑफ वाटर अदर सब्सटेंस इज यूज्ड, हम कहते यूजुअली कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोर फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S गैस, तो वो बनाते हैं ग्लूकोज प्लस सल्फर एंड ऑक्सीजन। दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, यूज बैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास अच्छी एग्जांपल है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, अमोनिया चेंजेस टू नाइट्राइट्स विच गिव्स नाइट्रेट्स। जब ये अमोनिया चेंज हो जाता है नाइट्राइट्स में और वो खुद चेंज हो जाता है नाइट्रेट्स में, ये लिग्यूमिनस प्लांट्स में हो जाता है लाइक पल्सेस में, तो वहां पर थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है और दीज बैक्टीरिया दे यूज दिस रिलीज्ड एनर्जी जिसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफस। इसमें एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। इसके बाद हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया की है। इसमें हमारे पास है पहला
सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया हम उनको कहते हैं obtain nourishment जो डेड एंड डिकेइंग से लेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम। इसके बाद है सिम्बायोटिक, फॉर एग्जांपल सिम्बायोटिक मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बोथ आर बेनिफिटेड। इसमें लिग्यूमिनस प्लांट्स में रहते हैं हमारे पास यही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, राइजोबियम प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन, प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, प्लांट गिव्स फूड एंड शेल्टर। लास्ट में हमारा इसमें है जिसको हम कहते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया लिव्स इन होस्ट बॉडी, जो होस्ट है उसके बॉडी पे रहते हैं, सो डेट होस्ट में रहते हैं तो होस्ट उनको प्रोवाइड करता है शेल्टर, स्पेस एज वेल एज एनर्जी। लेकिन दीज आर मोस्टली डिजीज कॉजिंग और पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैरासिटिक बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरा विच कॉजेज कॉलरा। बस।